बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुद्दई मुकदमा है शौकत मुकद्दम, उनके वकील के दलाइल जो है वो जारी हैं, कल भी जारी थे, आज भी उन्होंने तीन चार अहम पॉइंट्स पे जो जवाब हैं वो दिए हैं। जवाब उन सवालों के दिए हैं जो मुजरिम जो ज़ाहिर जाफ़र हैं, इसके अलावा जो चौकीदार है और माली उनके वकला की जानिब से मुख्तलिफ सवालात जो है वो उठाए गए थे। प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस है उस पे और जो इस पे ट्रायल हुआ है उस ट्रायल से मुतल्लिक जो है सवालात उठाए गए थे। उनके कुछ सवालात के जवाब कल दिए थे मुद्दई मुकदमा के वकील निसार असगर जो है वो पेश हुए। आज शौकत अली मुकद्दम मौजूद थे, उनकी फैमिली के लोग मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद थे, इसके अलावा शाह खावर भी मौजूद थे। लेकिन जो दलाइल दिए वो निसार असगर जो है उन्होंने दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज हिसाक खान उन्होंने इस केस की समाअत की है। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। निसार असगर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया, इंसैनिटी की जो प्ली ली नीचे भी ट्रायल कोर्ट में भी जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र उसने, और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो अपीलें फ़ाइल हुई हैं उसमें भी इंसैनिटी के हवाले से अलग से उन्होंने दरख्वास्त, अपनी जो अपील है उसमें लिखा है कि इंसैनिटी की प्ली कि उनको दिमागी तौर पर वो दुरुस्त नहीं है, मतलब मेंटली उसका प्रॉब्लम है या था जब ये वक़ूआ हुआ, तो ये प्ली उनकी जानिब से ली गई। तो इसका जवाब देते हुए जो मुद्दई मुकदमा के वकील ने अहम जो है वो नुकात अदालत के सामने रखे। ये कहा कि कानून में ये है कि मुल्ज़म अगर इनकैपेबल हो तो तब इंसैनिटी प्ली जो है वो देखी जा सकती है। अब ये है कि इनकैपेबल उसका होना जो है वो साबित होना ज़रूरी है, और वो जो है वो मुजरिम के जो वकला हैं उनको साबित करना था, और इन्होंने ये कहा कि वो उन्होंने साबित नहीं किया। और उन्होंने पूरी एक टाइम लाइन दी 21 जुलाई 2021 से लेकर जब मुजरिम जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अदालतों में पेश किया जाता रहा, जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता रहा, मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर्स लिखे उसके बाद उनकी जानिब से वकला पेश होते रहे, और किस मरहले पर उनकी जानिब से इंसैनिटी की प्ली की बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन सामने आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस पर जज जो है वो आमिर फारूक चीफ जस्टिस जो है उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए वो मैं आपके सामने रखूँगा। इन्होंने कहा कि 21 जुलाई को जो ज़ाहिर जाफ़र है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और उस दिन मजिस्ट्रेट ये अपने ऑर्डर में लिखते हैं, जो इन्होंने अदालत के सामने पढ़ा, वो लिखते हैं कि अदालत ने जो मुल्जिम था उस वक़्त ज़ाहिर जाफ़र, उससे जो है वो पूछा, उस मुल्जिम को सुना, और उसके बाद अदालत ने जो ऑर्डर लिखा उसमें ऐसी कोई सिचुएशन का जिक्र नहीं किया कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इशू है, ऐसी किसी सिचुएशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि अदालत ने उसको सुना, और उसके बाद जो पुलिस ने ये कहा था कि उसको फिजिकल रिमांड पे दिया जाए तो उसको फिजिकल रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि जब रिमांड ऑर्डर हुआ तो अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि जब रिमांड ऑर्डर हुआ तो क्या कोई मेडिकल चेकअप हुआ मुल्जिम का, तो वकील जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि ना कोई मेडिकल चेकअप हुआ, ना कोई अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर किया था पुलिस को कि उसका जो है वो मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाए कि उसको कोई किसी किस्म का कोई इशू है। उसके बाद ये लिखते हैं कि 24 जुलाई को मुल्ज़म की तरफ से वकील जो है वो पेश हुआ, 26 जुलाई को अंसर नवाज मिर्ज़ा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो पेश हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को फिर उनकी जानिब से जो है वो वकला पेश हुए। तो उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं पे भी उनके जो वकला पेश होते रहे हैं या उन्होंने कोई इंसैनिटी की प्ली मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ली, कोई रिकॉर्ड पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि 2 अगस्त 2021 को जो है वो उनके वकला जो है वो पेश हुए मजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद एक नेक्स्ट मरला आता है जब ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को गिरफ़्तार किया गया, तो उनकी गिरफ़्तारी जब हुई थी उनको उन्होंने बेल ली थी, मेरे ख्याल है जुम्मे का दिन था, वो अपने मुचलके जमा नहीं करवा सके थे। उसके बाद पुलिस ने मुचलके क्योंकि जमा नहीं हुए थे, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था, फिर हफ्ते वाले दिन उन्होंने उस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट से रुजू किया था। तो ये जो गिरफ्तारी के दौरान उनकी दरखास्तें हैं उनके वालिदैन की ज़ाहिर जाफ़र की, तो जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उन्होंने कहा कि उन दरखास्तों में कहीं पे भी उनके वालिदैन ने उस स्टेज पर नहीं लिखा कि उनके बेटे को कोई मेंटल इशू है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या इस किस्म का कोई इशू है। उसके बाद वो कहते हैं कि 19 गवाह जो है वो इस केस में पेश हुए और उन पर जरा हुई जो मुजरिम है उसके वकला की जानिब से। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि 12वें गवाह मतलब 12 गवाह जो है वो अपनी गवाही दे चुके थे, उन पर जरा हो चुकी थी।
उसके बाद इनकी इंसैनिटी की जो प्ली है वो सामने आती है, वो दरख्वास्त जो है वो उनकी जानिब से दायर की गई। तो उस पर चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स ये सामने आए कि उस वक्त ट्रायल जो है वो एडवांस स्टेज पे था। इट मीन के 21 या 21 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड आप ये ले सकते हैं कि अगले 2-3 मंथ ये सिलसिला चलता रहा। कहीं पे भी मुल्जिम की इस किस्म की कोई दरखास्त रिकॉर्ड पे सामने नहीं आई थी, ये साबित किया आज मुद्दई मुकदमा के वकील ने। उसके बाद उन्होंने उसी दरखास्त का हवाला दिया जो पहले ही रिकॉर्ड पे आ चुकी अदालत के, कि उन्होंने अदालत ने लिखा था कि मुल्जिम को जो है वो अदालत ने ऑब्जर्व किया कोर्ट रूम में, और कोर्ट रूम में ऑब्जर्व करने के बाद अदालत ने लिखा, और जो अडयाला जेल से मेडिकल रिपोर्ट थी वो भी मंगवाई गई, और उसमें फिर अदालत ने ये लिखा था कि मुल्जिम को ऐसा कोई इशू नहीं है। अडयाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक बता रही है, और फिजिकली भी जब अदालत ने उसके साथ बात की, तमाम जो है वो लोग बाहर निकाल के 10-15 मिनट उस वक्त के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने, तो उन्होंने ऑर्डर में लिखा था कि ऐसा कोई मसला मुल्जिम को नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि तो उसके जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपील जो फाइल होती है वो अपील फाइल हुई इस फैसले के खिलाफ जेल से। जेल अपील में वो कहते हैं कि वो जेल अपील जो जाहिर जाफर है उसने अपने हाथ से उसको लिखा, उस पर दस्तखत किए, और वो जेल अपील आम नहीं थी, एक रूटीन की अपील नहीं थी, बड़ी उसके नपी तुले जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें पॉइंट्स दिए गए थे बड़े, और हाथ से लिख कर उसके बाद दस्तखत भी उसके मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें साबित करती हैं कि मुल्जिम को इस किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं है। उसके बाद एक गवाह के हवाले से उन्होंने कहा कि मुदस्सर आलम उसका नाम था। तो जो मुजरिम को जो वकरा हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि मुदस्सर आलम और मोहम्मद मुदस्सर ये 2 गवाह थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन एक को सामने लाई है। तो मुद्दई मुकदमा के वकील ने अदालत को ये बताया कि ये नाम के हवाले से एक जो है वो ह्यूमन एरर था, या टाइपिंग मिस्टेक आप ये कह सकते हैं, ये था जिसकी वजह से ये 2 नाम आए। और उसके बाद उन्होंने अदालत को ये बताने की कोशिश की कि इन को 2 लोग अगर हों तो एक को छुपाने और एक को लाने में कोई मसला नहीं था, कि जितनी भी चीज़ें उसके रेलेवेंट हैं वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और रिकॉर्ड से साबित हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 लोग थे, हमने एक लाया और एक को छुपाया, बल्कि एक ही बंदा था। ये एक टाइपिंग मिस्टेक आप ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये नाम जो है वो गलत लिखा गया। और उन्होंने फिर जो जाहिर जाफर के वकला हैं उनके हवाला देकर ये कहा कि ड्यूरिंग ट्रायल उन्होंने भी अदालत को 1-2 जगहों पे एक दरखास्तें दी कि जहाँ पे टाइपिंग एरर था उसको ठीक करवाया गया था। उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है, जिसको बाद में उन्होंने भी जब ठीक करवाया हमने कोई एतराज़ भी नहीं किया, तो इट मीन के ये भी उसको इसी तरह कंसिडर किया जाए। उसके बाद ये कहा गया कि पोस्टमार्टम का मकसद जो वफात है, जो आपकी डेथ है, उसकी वजह और उसका वक़्त जानना जो है वो होता है, इसका जो पोस्टमार्टम का मकसद होता है। वो कहते हैं कि ज़ख्मी जब हुई जो मकतूला नूर मुकद्दम है, और उसके वफ़ात पाने में 5 से 10 मिनट का, मतलब ज़ख्मी होने और वफ़ात पाने में 5 से 10 मिनट का फ़र्क है। और वो कहते हैं कि वफ़ात और पोस्टमार्टम के दरमियान 9 से 10 घंटे का जो है वो फ़र्क है, जो लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर टाइम बताया कि किस टाइम पे आखिरी दफ़ा जो है वो सीसीटीवी फुटेज में मकतूला को देखा जाता है, और किस टाइम पे वहाँ पे जो थेरेपी वर्क्स के लोग जो है वो पहुँचते हैं। उस टाइम का एक जायज़ा अदालत के सामने उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि तकरीबन ये 12 घंटे का वक़्त बनता है, और 9:30 पोस्टमार्टम हुआ है, तो ये 12 घंटे का वक्त बनता है। और ये उन्होंने कहा कि 9 से 10 जो लिखा है, जो इसमें जो डॉक्टर्स हैं, ये 10 से 12 जो है वो उन्होंने कहा कि ये एक मार्जिन ऑफ एरर, एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर इतना होता है कि अगर 9 से 10 लिखा हुआ है तो 10 से 12 होने में कोई हर्ज नहीं है। और ये वही टाइम है जिस टाइम पे ये वकूआ हुआ, और उसके बाद ही ये जो उन्होंने कहा कि मुजरिम जो के वकला जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, टाइम वही है। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 डॉक्टर्स के हवाले से कहा गया कि 2 डॉक्टर्स थे जिसने पोस्टमार्टम किया या जिसने रिपोर्ट बनाई। तो उस इतराज़ पर भी उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट लिखी है वो आपस में कंट्राडिक्ट नहीं कर रही, तजाद नहीं है उसमें कहीं पे भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वफात के वक़्त से मुतल्लिक जो इन्होंने कहा वो दुरुस्त नहीं है, जो वकला है मुजरिम के वकला, और किसी डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के किसी एक्ट की जो है वो तजाद में कुछ नहीं लिखा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने यह लिखा है कि इस केस को हम जुमरात तक, हमारी कोशिश है कि इसका
जो आर्गूमेंट्स है जो मुकम्मल हो जाएं और जुमरात तक इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया जाए। अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। निसार असगर एडवोकेट जो उसकी टीम का हिस्सा है मुद्दई मुकदमा के वकला की, तो वो उन्होंने कहा कि कल मैं मौजूद नहीं हूँ, तो जो शाह खावर है वो इसमें आर्गूमेंट्स करेंगे। तो अदालत ने कहा कि कल ही हम इस केस को सुनेंगे, फिर उसके बाद स्टेट और उसके बाद जो रिबटल है मुजरम के वकला का, वो रिबटल लेके अदालत कही है कि उसके बाद जुमरात तक हम इस केस को चाहते हैं कि इसका फैसला जो है वो महफूज कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां आ रही हैं और ये मामला छुट्टियों के बाद चला जाएगा और उसके बाद बेंच भी तब्दील हो सकता है। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जुमरात तक इस केस का फैसला जो है वो महफूज हो जाएगा। अब कल दोबारा जो है वो मुद्दई मुकदमा के वकला जो है दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।